जलवायु जलवायु टॉपिक करेंगे बच्चों। ठीक है। सामान्य राजस्थान में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्रों को विभाजन किया जाता है? 5 प्रकार का। राजस्थान में 5 प्रकार कौन कौन से देखते हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व है? कौन सा है? तापमान। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सर्वाधिक कौन सा तापमान है? ठीक है। इसके बाद में राजस्थान की अक्षांश स्थिति, महासागरीय सागरों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला, मरुस्थल। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण? रेतीला धरातल होना। क्या होता है? रेतीला धरातल होना। आगे देखते हैं कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से कारक जलवायु प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावच की विशेषता, जबकि देशांतर विस्तार नहीं करता है। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अक्षांशीय कारक क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, बांसवाड़ा। इस प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेमी से अधिक पड़ता है रहता है। यहाँ औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश में झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं दक्षिण उदयपुर जिले माउंट आबू के आसपास का भाग शामिल है। यहाँ सघन वनों की बहुलता पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? जून महीने में होती है। कर्क रेखा की आस, कर्क रेखा जो राज्य को दक्षिण से होकर गुजरती, किस मास को प्रकाश अवधि के कारण तथा जून महीने का औसतन तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। आगे देखते हैं भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। क्या है? वर्षा में बहुत अधिक विषमता, वर्षा में अनियमितता असमानता, राज्य में वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती है, कहीं 100 सेमी से अधिक होती है, कहीं 5 सेमी से भी कम रहती है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमा से युक्त हैं। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है मावठ। क्या कहती है? सर्दी की वर्षा क्या कहते हैं? मावठ। सर्दियों में दिसंबर से जनवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे महावठ या मावठ कहा जाता। वर्षा गंगानगर में गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम है। गोल्डन ड्रॉप रहती है। उत्तरी भारत के पहाड़ियों भागों में बर्फ गिरने से और ठंडी हवा के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पानी जमा जाता है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ किन कारणों से होती है मावठ? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। मावठ क्या है? मावठ क्या? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाता है। राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा होने के विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है?
भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर जो होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सक्रिय चक्रवातों से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं मावठ। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा को किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? कौन सी नहीं होती है? कपास नहीं होती, कपास, जबकि गेहूँ, चना, सरसों होती है। निम्न में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? मूंगफली और मक्का। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किस महीने में होती है? किस महीने में होती है? दिसंबर से जनवरी महीने में। किसमें? दिसंबर से जनवरी महीने। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला में से कौन सी स्थिति के कारण होती है? इसका मानसून के समांतर होना। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली पहाड़ी लंबी श्रृंखला जो दक्षिण पश्चिमी सिरोही जिले से होकर खेतड़ी तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जल विभाजक है। अरावली की कम ऊंचाई व वायु की दिशा के समांतर स्थिति होने से मानसून वर्षा राजस्थान को आंशिक लाभ मिलता है। निम्न से कौन सा जिले समूह का सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ और बांसवाड़ा। आगे देखते हैं बच्चों। अरब सागर मानसून से सर्वाधिक वर्षा औसत बांसवाड़ा में होती है। कहाँ पर? बांसवाड़ा। जबकि बंगाल खाड़ी में मानसून सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? झालावाड़ में। झालावाड़ बांसवाड़ा में किससे? अरब सागर से। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है कैसी होती है? दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व की होती है। जैसे दक्षिणी पश्चिम से, अच्छा ये मान लो राजस्थान है, ऐसा है राजस्थान पतंगाकार, ठीक है। तो ये राजस्थान है, तो ये क्या कह रहे हैं? दक्षिणी पश्चिम से। ये तो क्या हो गया? पूर्व हो गया। दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व ऐसे चलती हवाएं। दक्षिणी और पश्चिम हो गया तो ऐसे चलती है, उत्तरी पूर्व हो गया, ठीक है। अब देखें वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। राजस्थान में देखो वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं से राजस्थान प्रवेश करता है, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी दो शाखाओं से। इन दोनों शाखाओं में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में वर्षा होती है, इसलिए इसे बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही में वर्षा करता है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में 10% वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को क्या कहते हैं? पुरवैया या परवैया। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम कहते हैं। दक्षिणी पश्चिम से चलने वाली ये भरी हवा जो हिंद महासागर से आती है, इसके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व की ओर होती है, अतः इनको दक्षिण पश्चिम मानसून नाम से पुकारते हैं। इससे राजस्थान में 90% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी का सर्वप्रथम प्रवेश झालावाड़ आड़त क्षेत्र से होता है। पूर्वाय से तात्पर्य हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, इसे पूर्वैया कहते हैं। सामान्य राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर माह की। जून से सितंबर। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? हिंद महासागर से आती है। निम्न से राजस्थान के कौन सा क्षेत्र मानसून को
अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। किस दिशा से राजस्थान में वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है? उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ऐसे उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर होती है। राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पूर्व की भाग से उत्तर पश्चिम की ओर की वर्षा लगातार कम होती है। क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व से भाग से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, लगातार वर्षा कम होती है, जबकि अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा में उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान का वह जिला इसमें औसत वार्षिक सबसे अधिक होती है झालावाड़ में होती है। 100 सेमी से अधिक आर्द्रता वाला जिला व झालावाड़ राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, झालावाड़ कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में होती है। स्थान कहाँ पर है? माउंट आबू में होती है, सिरोही जिले में है। 150 सेमी से अधिक कारण न्यूनतम होने के कारण वर्षा होने के कारण राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है, तथा वर्षा में सर्वाधिक संख्या माउंट आबू 48 दिन तक होती है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि राजस्थान माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह से गुजरती है, सिरोही से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से, झालावाड़ से। राजस्थान में जुलाई से सितंबर तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है। राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार समदाब रेखाएं सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है, जबकि 999 मिलीबार रेखा जालौर, पाली, अजमेर और टोंक जिलों से होकर गुजरती है। जुलाई माह में 999 मिलीबार समदाब रेखाएं किन जिलों से होकर जालौर व पाली व और अजमेर व से गुजरती है। आगे देखते हैं, राजस्थान के में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा की अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर में विषमता पाई जाती है, साफ विषमता जिला वाला जैसलमेर सबसे कम है। न्यूनतम वार्षिक वर्षा जिला कौन सा है? जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले में अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसलमेर में अधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी जैसलमेर पर। तो न्यूनतम दैनिक तापांतर से महीना पाया जाता है, कौन से महीना? जुलाई और अगस्त। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक तथा वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यून होता है। क्या कह रहा है? वर्षा अधिक रहता है, सही कह रहा है। राजस्थान में संवाय वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में होती है? जैसलमेर में होती है। किसमें? जैसलमेर। राजस्थान में संभागीय वार्षिकरण सर्वाधिक जैसलमेर में होती है, सबसे कम बांसवाड़ा में होती है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब की जिले संभावित वह है। आगे देखते हैं, कौन सा बताया गया? जैसलमेर बताया गया, ठीक है। 21 जून को कर्क उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है, अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब न्यून होता है। राजस्थान में शुष्कतम जिले वाला है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर में तथा राजस्थान सबसे शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर जिले में। राजस्थान का सबसे शुष्क फलोदी स्थान किस जिले में है? जोधपुर में। राजस्थान में वार्षिक वाला औसत कितना? 57 से 58। राजस्थान में वार्षिक वर्षा 57.758 से बताया गया है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, कितनी होती है? 57.51 से। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली
समवर्षा रेखा कौन सी होती है? 50 सेमी, जो अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित वर्षा जिलों को अलग करती है। समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता है? दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पश्चिम की ओर होता है। दक्षिणी पूर्व से उत्तरी पश्चिम की ओर होता है। पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 50 सेमी वर्षा से। पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान की पूर्व की सीमा 50 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है। राजस्थान में शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क समकरण में 50 सेमी क्या कह रहा है? शुष्क और अर्धशुष्क मैदान समकरण 50-25 सेमी का होता है, जबकि पश्चिमी रेतीले मैदान पूर्वी सीमा 50 सेमी को समवर्षा अलग करती है। राजस्थान की रेतीले शुष्क मैदान अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन से समवर्षा रेखा अलग करती है? 25 सेमी अलग करती है। सही है। राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? झालावाड़, टोंक, 12। जिला स्तर पर वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ 40 दिन होता है, बांसवाड़ा में 38 दिन होता है तथा सबसे कम जैसलमेर में होता है। तथा वर्षा के दिनों की संख्या दक्षिण पूर्व से उत्तरी पश्चिम की ओर कम होती जाती है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू शब्द से क्या तात्पर्य है? धूल भरी एवं शुष्क हवाएं लू भरी कहा जाते हैं। अतः मई जून महीने में आती है। ठीक है। वायुमंडल में कहीं कहीं सामान्य धाराएं उत्पत्ति होती हैं, इसे बगुला भी कहते हैं। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। कुछ स्थान क्या कह रहे हैं? 4 ऑप्शन। कुछ स्थानों पर सेवनीय धाराओं की उत्पत्ति है। धूल भरी आंधियाँ चलने वाली आवश्यक दशाएं कौन सी होती है? सेवनीय क्रियाएं होती है। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है। मौसमी शब्द से बना है। ठीक है। आगे देखते हैं। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, समुद्र से स्तर की ओर बहती है। मानसून पवनें बहती है समुद्र से स्थल की ओर। मानसून पवनें मौसम के अनुसार चलती है। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश है। यह महाद्वीपों महासागरों की विशेषता में वायु दाब की ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिस व्यापारी पवनों का रूप भंग हो जाता है। उनका स्थान मानसून पवनें ले जाती हैं। ग्रीष्म में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। गर्मी में किधर से चलती हैं? समुद्र से स्थल की ओर। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। जबकि शीत ऋतु में किधर चलती है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है। शीतकालीन मानसून कहा जाता है, स्थल से समुद्र की ओर। निम्न में से कौन सा राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण मध्य संबंध प्रकृति को सही रूप में अभिव्यक्त करता है? ये प्रतिलोम रूप से संबंधित होती है। सामान्य वर्षा वार्षिक वर्षा की परिवर्तन प्रतिलोम। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान अवलोकन किया जाता है दक्षिण पश्चिम भाग में। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण इसका तापमान उत्तरी भाग में अपेक्षा नीचे की ओर रहता है। किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आ जाती है? कब आती है? 2006 में आई थी। आगे देखते हैं। 2006 में आई थी। पानी की निकास न होने के कारण सर्वाधिक। इसी कारण भूमि में मौजूद जिप्सम की परत, जिसे जिप्सम पोरोसिटी अर्थात छिद्र न होने के कारण पानी इसमें नहीं गुजर सकता।
राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु अक्टूबर से 9 दिसंबर। मानसून इसी मानसून का प्रत्यावर्त काल अक्टूबर से नवंबर के मध्य रहता है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? ग्रीष्मकालीन के दौरान उच्च वायुदाब। पश्चिमी राजस्थान में मानसून वर्षा कम होने के कारण वनस्पति रहित आवरण तथा नग्न चट्टानों एवं अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हवाओं के कारण सघन की बजाय वाष्पीकरण हो जाता है। राजस्थान के इस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनता पाई जाती है किसमें? सुदूर पश्चिम की ओर। 30 वर्षों से अधिक समयावधि औसत वायुमंडलीय दशाओं को कह जाते हैं जलवायु कहते हैं। किसी भूभाग की लंबी अवधि के दौरान विभिन्न मौसमी ऋतुओं के कारण मौसम की अवस्था जलवायु कहलाती है। निम्न में से किसी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति होती है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्रतापगढ़ में। इसके अनुसार बताया गया सर्वाधिक। राजस्थान की जलवायु के संबंध में सत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन गलत दे दिया इसने। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश उत्तरी पूर्व क्षेत्र जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू उत्तरी पूर्वी जिला है अर्धशुष्क। कैसी जलवायु? उत्तरी पूर्व अर्धशुष्क जलवायु। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन में तापमान की आकस्मिक गिरावट होती है जिसका कारण क्या है? आकस्मिक गिरावट होती है इसका कारण क्या है? एक ऑप्शन है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान और रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी होती है। आगे देखते हैं। ये दे रखा है, देखो साफ साफ दे रखा है इसमें। सूचना रात्रि में तापमान अधिक गिर जाता है। रात में पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापमान 7 डिग्री पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब रहता है। अतः उत्तरी पश्चिमी रेतीली रेगिस्तान की जलवायु विषम है। अतः कारण दिन रात तापमान निरंतर बढ़ता है। किस कारण यह कथन सही है, कारण सही है। ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। किधर होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। निम्न कथनों को सही कथन बताइए। कथन कौन सा है? इन ऑप्शन गलत है। निम्न शहरों में औसत वार्षिक तापमांतर वितरण का बहुत बताइए कौन सा है? औसत तापमान देख से माउंट आबू में तापांतर, फिर उसके बाद में कोटा में, फिर जयपुर में, फिर गंगानगर में भी वार्षिक तापांतर बताया गया है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू आता है अर्धशुष्क के प्रतिनिधित्व। इसका प्रतिनिधित्व नगर जोधपुर आता है। वनस्पति स्टेपी तथा इसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पूरी बाग, सीकर, झुंझुनू आदि आता है। कौन सा समूह उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है? उप आर्द्र जलवायु प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? 2 जयपुर, अजमेर अलवर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उप आर्द्र प्रतिनिधित्व नगर कौन से? जयपुर। वनस्पति मिश्रित पतझड़ है। विस्तार अलवर, झुंझुनू, सीकर। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अलवर टोंक में होता है। जयपुर, दौसा, अजमेर किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? उप आर्द्र जलवायु में। झालावाड़, बांसवाड़ा किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? अति आर्द्र जलवायु में। अति आर्द्र जलवायु प्रतिनिधि नगर कौन सा है? झालावाड़ आता है, झालावाड़। और वनस्पति समान तुल्य पाई जाती है यहाँ पर। इसका विस्तार झालावाड़ होता है, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण उदयपुर, माउंट आबू के आसपास होता है। जैसलमेर कौन सी जलवायु में आता है? शुष्क। जयपुर उप आर्द्र में, सवाई माधोपुर आर्द्र में और झालावाड़ अति आर्द्र जलवायु में आता है। राजस्थान के कौन से जिले
राजस्थान का कौन से जिले में 50 सेमी समवर्षा पश्चिम में अवस्थित में नीचे देगा कुटकल? कौन कौन सा आएगा? चूरू और इसके बाद में हनुमानगढ़ आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब की गई? 2019 में। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना 4 सितंबर 2019 को। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ में से किस जिले में होती है? गंगानगर में। किसमें? गंगानगर में। राज्य में विभिन्न स्थानों पर एक सम में आंधियाँ सर्वाधिक संख्या औसत तापमान 27 दिन सर्वाधिक होती है गंगानगर में। वर्षा को जलवायु प्रदेशों को वर्गीकरण आधार पर माना गया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, कोपेन किसके अनुसार बताया गया इसको? वर्षा के आधार पर। सबकी थॉर्नडाइक ने वर्षा तापमान के आधार पर और जबकि वाटसन कोपेन की वर्गीकरण के आधार पर किसको? वनस्पति को माना है, जबकि कोपेन वनस्पति को माना है। ठीक है, कोपेन की वर्गीकरण का आधार किसको माना है? वनस्पति को माना है। किसको? वनस्पति को। 1918 में 4 भागों में बताया गया है इसने। कौन कौन सी? देखो, BWHW उष्णकटिबंधीय मतलब उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क। BSHW जो स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है। AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होते हैं। CW उप उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये देखो, इस साफ दे रखा है इसमें, इसको थोड़ा सा जूम करो। ठीक है, इस साफ देखा। सबसे पहले देखो BWHW, फिर BSHW, फिर आता है CWG, फिर AW। ये झालावाड़ वाला हो गया, ये हो गया। अब देखो, बांसवाड़ा वाला हो गया, ये झालावाड़ वाला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका ये दे रखा है। ये कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण बताया गया इसने। कोपेन की जलवायु में बताया गया इसने। सबसे पहले कौन सा आएगा? देखो, BWHW, BSHW, फिर CW और AW आ गया। ठीक है, अब देखो BWHW उष्णकटिबंधीय जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले आते हैं। तो प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा है? बीकानेर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। जबकि BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में से जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। प्रतिनिधि जिला कौन सा था? नागौर। जबकि CWG उपाद्र जलवायु पूर्व तथा मध्य राजस्थान का अरावली पूर्वी भाग में होता है। अरावली के पूर्व में पश्चिमी भाग, इसमें अलवर हो गया, भरतपुर और दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सोयमोदपुर। जिसमें वनस्पति दोकड़ा वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कौन सा? CWG। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा है? टोंक। जबकि उसका पहले बीकानेर, फिर नागौर, फिर टोंक प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, AWG उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें डूंगरपुर व बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले क्षेत्र आते हैं। सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। ठीक है, सवर्ण तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवर्ण तुल्य स्टेपी तुल्य इसमें पाई जाती है। इसमें पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति। इसमें BSHW में दूसरे में, तीसरे में दोकड़ा, चौथे में सवर्ण तुल्य वनस्पति बांसवाड़ा। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा होता है? बांसवाड़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? कौन सी? BSKW जलवायु में नहीं पाई जाती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन से सम्मिलित नहीं है? CWG उत्तरी राजस्थान नहीं है। कौन सी नहीं है? उत्तरी राजस्थान नहीं है। इनमें से कौन सा BSHW कोपेन जलवायु का वर्गीकरण दर्शाता है? कौन सी जलवायु है कोपेन जलवायु? अरावली के पश्चिमी भाग में।
अरावली के पश्चिमी भाग में, सही कर रहे पश्चिमी भाग में। ओपन जलवायु BSSW का जलवायु पाई जाती है कहाँ कहाँ, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो बाड़मेर होगा, जोधपुर होगा, नागौर होगा, सीकर हो गया, ये हो गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? कौन से में? BSSW में है। BWHW से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है देखते हैं। शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। शुष्क एवं कौन से हैं? शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार का उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? BWHW। कौन सा होता है? BWHW। इनमें से कौन सा BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? जालौर। कौन सा होता है? जालौर दर्शाता है। बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व शहर है? कौन सा है? BWHW में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जलवायु प्रदेश में कौन सा सम्मिलित नहीं है? BSSW ये नहीं है, जयपुर में नहीं आता है और सब सम्मिलित है। कोपेन की जलवायु के अनुसार जैसलमेर बीकानेर के पश्चिमी भागों में इनमें से किस प्रकार की जलवायु है? BSSW। आगे देखते हैं ये देखो BW ना, AW का मतलब है बांसवाड़ा में, BSSW सीकर में, BWHW गंगानगर में, CWG धौलपुर में है। इस सम्मिलित कर दिया। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण कौन से सही है? AW झालावाड़ में, BSSW बीकानेर में है। आगे चलते हैं बच्चों, इनमें से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? कौन सा है? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की देखते हैं। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में इस प्रकार की। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बांसवाड़ा और झालावाड़ में। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन की जलवायु के अनुसार किस प्रकार जलवायु स्थित होती है? BSSW। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इनमें से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बूंदी में नहीं पाई जाती। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन से कोड से झालावाड़ में जलवायु निरूपित करता है? कौन सा करता है? AW करता है। बांसवाड़ा शहर में किस प्रकार की जलवायु प्रतिनिधित्व शहर है? बांसवाड़ा में AW प्रकार का है। कौन सा है? AW प्रकार का है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर किस प्रकार जलवायु मिलता है? BWHW। कोपेन की जलवायु सम्मिलित नहीं है। कौन सी सम्मिलित नहीं है? कौन सा है? BWHW बांसवाड़ा में, बाड़मेर में नहीं है, सॉरी। CWG प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी, अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी भाग में। कोपेन के जलवायु कंडीशन में से कौन सा खत्म सही है? CWG भरतपुर में है और AW डूंगरपुर में है। किस जलवायु प्रदेश में सवर्णतुल्य वनस्पति पाई जाती है? AW में। किसमें? AW में। कोपेन के वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? CWG के अंतर्गत है। CWG चूँकि कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर वनस्पति है, अतः राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दोकड़ा है 58%। अतः यह है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा तथा सबसे बड़ा बौद्ध प्रदेश बड़ा नहीं होगा। कोई गलत। आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार DAW जलवायु के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? सिरोही, पाली, अजमेर। थॉर्नडाइक के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश भाग में जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? DAW।
ईडी जलवायु पाई जाती है कहाँ पे? बाड़मेर जैसलमेर में। कौन सी? बाड़मेर और जैसलमेर में। थोंडाई के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर की अवस्थित होती है? EAD। ठीक है, आगे देखते हैं। थोंडाई भी आजकल पहुंचना चालू कर दिया है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? DED जलवायु पूर्वी रास्ता। ठीक है, थोंडाई के वर्ग के अनुसार इनमें से कौन से उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के जलवायु को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? EAD। थोंडाई के वर्ग के अनुसार इनमें से कौन सा बांसवाड़ा डोंगर की जलवायु को दर्शाता है? CAW दर्शाता है। अब देखो, थोंडाई की वर्गीकरण के अनुसार बताया गया है। इनको चारों को देख लेते हैं। ये राजस्थान है, 4 भागों में बांटा गया इसने भी। ठीक है, सबसे पहले CAW उष्णकटिबंधीय जलवायु कौन सा बताया? सबसे डूंगरपुर दर्शाता है। ठीक है, डूंगरपुर प्रतिनिधि कौन सा है? डूंगरपुर हुआ, उदयपुर हुआ, बांसवाड़ा, झालावाड़, बाराकोट, जो कि मतलब CW था वो, जबकि AW नहीं, हाँ AW था, सॉरी AW था वो। और ये कौन सा आ गया? CW हो गया। जबकि ये कौन सा आ गया? DAW में कौन सा आ गया? पूरी अरावली के पूरी भाग में। इसमें सिरोही आ गया, जालौर हो गया, अजमेर हो गया, पाली हो गया, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर महत्वपूर्ण। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश वही था। अलवर हो गया, ये भीलवाड़ा का। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला अजमेर हो गया, जबकि उसमें कौन सा था? टोंक बता रखा था मेरे साथ, टोंक था कैसे। ठीक है, आगे देखते हैं। DBW मध्य मरुस्थलीय क्षेत्र, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ प्रतिनिधित्व करने और बीकानेर आ गया। पहला हो गया इसमें। फिर इसके बाद में EAD, जिसमें जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, चौथर पश्चिम बीकानेर हो गया। ये जैसलमेर का प्रतिनिधित्व करने वाला है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ है, जलवायु प्रदेश कंप्लीट हुआ है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।